सो हेलो मेडुसा लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर BTTH वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि शोयन जब मूवू से फाइट कर रहा था तो उस दौरान वो मरते मरते बचा, और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि पिल टावर के ग्रेटेस्ट एल्डर थे। और वो जो ग्रेटेस्ट एल्डर है उनके पास एक और रिकॉग्नाइजेशन हमें देखने को मिलती है जो कि है एक्चुअली में मास्टर याओलाओ के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। और साथ ही साथ वो बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमारे चाचा याओलाओ की गर्लफ्रेंड, जी हाँ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि काफी पुरानी लड़की है। सॉरी, लड़की बोलना काफी ज्यादा गलत हो जाएगा, आंटी है हमारी। उनकी भी अपीयरेंस रिसेंट के एपिसोड में होने वाली है। और तभी मैं सोचूं कि मास्टर याओलाओ इतने दिनों से सिंगल क्यों बचे हुए हैं और अब तक कहीं पर भी अपना झंडा क्यों नहीं गाड़ा, जिसे हम लोग इतना ज्यादा ठरकी समझते थे वो एक्चुअली में एक दिल जला आशिक निकला। खैर, इन सभी बातों को हम लोग साइड में रख के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुआन कोंग जी। तो हमारे चाचा याओलाओ के जो बेस्ट फ्रेंड की अपीयरेंस होने वाली है उनका नाम है शुआन कोंग जी। जिन लोगों ने मेरी ये रिसेंट वाली वीडियो देखी जहाँ पर मैंने शोयन वर्सेस मोगोकू वाली फाइट को एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर इनकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है, लेकिन उस दौरान इनका चेहरा नहीं दिखाया गया क्योंकि उस दौरान वो पर्सनली वहाँ पर नहीं आके खुद की स्पिरिचुअल बॉडी को सेंड किए थे और उनकी स्पिरिचुअल बॉडी ने लिटरली मूगू की पैंट में गोमूत्र निकाल के रख दी थी। क्योंकि उस दौरान मूगू जब शोयन के साथ में लड़ाई कर रहा था तो उसने एक स्पिरिचुअल बैरियर को क्रिएट करके रखा था, जिस वजह से दो पावरफुल दो जुन्स यानी कि हमारी LFD और तियानवो जुन्जी वो दोनों भी डिटेक्ट नहीं कर पाए कि शोयन के पास में कोई खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल बॉडी ने ही आके उस बैरियर को तोड़ दिया, साथ ही साथ मूगू को वहां से डर के भागने पर भी मजबूर करके रख दिया था। अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी पावर्स और कल्टीवेशन कौन से लेवल पर पहुंच चुकी है, साथ ही साथ उसे क्यों पिल टावर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्डर्स में गिना जा सकता है। वो खैर अलग बात है कि उस दौरान मास्टर याओलाओ को भी मौका मिला था कि वो भी पिल टावर के ग्रेट एल्डर बने, लेकिन उस दौरान क्या हुआ वो मैं आपको वीडियो में थोड़ी आगे चल के बता देता हूँ, जो कि हमारे पिल टावर के टॉप 3 एल्डर्स में से फर्स्ट एल्डर होने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये इन तीनों एल्डर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और याओचिन नहीं है। इसी वजह से बात करें इनकी कल्टीवेशन टायरिंग की तो ये हमारे 2 ज़ून 9 स्टार देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पीक 2 ज़ून, और थोड़ी सी और पावर्स मिल जाए तो ये 2 शन भी बन सकते हैं। अभी करेंटली मुझे लगता है कि सिर्फ 2 ज़ून 9 स्टार पर ही अटक जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि ये हमारे पिल टावर के एल्डर है, जिसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि ये भी हमारे एक टॉप टायर के अल्केमिस्ट होंगे। अब बात करें इनकी अल्केमिस्ट टायर की तो वो एक्चुअली में लेवल 8 होने वाली है, जिसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि इनकी जो अल्केमिस्ट स्किल्स है वो लगभग याओचिन के आसपास पे पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे ये लैक कर जाता है कि इनके पास किसी भी तरीके का हम लोगों को हेवनली फ्लेम देखने को नहीं मिलता। हालांकि वो बात अलग है कि याओचिन हमारे हेवनली फ्लेम के अलावा भी कई सारे टैलेंट्स को पोजेस करते हैं, उनके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। और तो और बात करेगा इनकी स्पिरिचुअल स्टेट की तो ये भी ऑलमोस्ट हेवनली स्टेट पे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही देखा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इनकी एक और स्पिरिचुअल बॉडी को देखा जब शोयन गलती से 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पे पहुंच जाता है अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को लेकर, तो उस दौरान इनकी स्पिरिचुअल बॉडी ने आके शोयन को रोका था। बात करें अगर इनकी अपीयरेंस की तो हमारा लौंडा मानवस में और नॉवेल्स में कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिखाया जाता है और डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, लेकिन डोंगवास के अंदर में काफी बोरिंग टाइप का नहीं देखने को मिल रहा है आप लोगों को। मुझे तो लगता है कि याओचिन के फ्रेंड के मुकाबले जैसा हम लोग को फैन जुनजी देखने को मिला था और साथ ही साथ हमारे याओचिन बाबा, उन दोनों के मुकाबले तो ये काफी ज्यादा ही बदसूरत है। मेरी तरफ से नेगेटिव में मैं इसे पॉइंट देना चाहूंगा। मैंने सोचा था कि लौंडा काफी ज्यादा हैंडसम होगा, आप ये फोटो देखो वो तीनों कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं मानवस के अंदर, लेकिन डोंगवास के अंदर में लिटरली इसके शक्ल का कचरा कर दिया है। अजीब सा लग रहा है थोड़ा, मतलब फील नहीं आ रहा ना कि याओचिन के फ्रेंड है, लेकिन अपनी फीलिंग से क्या घंटा फर्क पड़ता है यूएन को। आप लोगों को पता ही कि मेडुसा के साथ उसने क्या किया। खैर, हम लोग मुद्दे से भटक रहे, वापस मुद्दे पर आते हैं। और जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी फर्स्ट अपीयरेंस कब होने वाली है, तो इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हम लोग को स्पिरिचुअल बॉडी स्टेट में दिखाई देगी जब मूगू के साथ में फाइट होगी, यानी कि एपिसोड 120 के अंदर में। उसके बाद एपिसोड 121 के अंदर में वो शोयन को पिल टावर में बुलाएंगे और उसे स्पिरिचुअल हैंडप्रिंट का स्क्रोल देंगे ताकि वो भी साविन की जैसे प्रैक्टिस कर सके। शुआन कोंग जी की बात जब शोयन से हो रही थी तो उस दौरान वो उसे ये भी बताते कि लास्ट टाइम कब वो याओचिन से मिले थे। वो वहाँ पर बताते हैं कि जब वो लोग पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को याओचिन वहाँ पे जीत चुके थे, तो उस दौरान याओचिन उनसे मिलने के लिए आते हैं और उसे एक स्क्रोल देते हैं जिसके अंदर में किसी तरीके का शायद से स्किल था। साथ ही साथ वो उसे वहाँ पर बताते हैं थोड़ा सा छेड़ते हुए, क्योंकि चाचा याओलाओ काफी ज्यादा हरामी थे अपनी जवानी के टाइम पर, तो वहाँ पर उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए, तो तू जा पिल टावर में वहाँ पे बैठ के अपने बस एसी की हवा खा। और उस दौरान शुआन कोंग जी उसे रोकते हैं क्योंकि फर्स्ट एल्डर की जो पोजीशन थी वो एक्चुअली में हमारे चाचा याओलाओ के लिए थी, लेकिन याओचिन उस चीज को रिजेक्ट करते हैं और वो पहुंच जाते हैं रूइंस के अंदर में। और रूइंस के अंदर पहुंचने के बाद आप सभी को पता है कि किस तरीके की हुई नौटंकी, और वहाँ पे काफी ज्यादा ज्ञान वगैरह पेलेंगे जो कि मैं इस वीडियो में नहीं पेलना चाहता। और उसके बाद उसे उसी टावर में रहने का थोड़ा इंतजाम कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि इतनी देर से आप लोग वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से देख रहे हो, हमारे चाचा याओलाओ की गर्लफ्रेंड यानी कि हमारी चाची।
उनके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे थे, तो हम लोग उन्हीं के बारे में अब बात करते हैं। तो हमारे चाचा यालो की गर्लफ्रेंड का नाम होने वाला है श्वान यी। रिसेंट के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा इसे पीछे से, क्योंकि पीछे की तरफ से एक छोटा सा एंगल हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये औरत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रही है। मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं इस पे ऊपर लट्टू हो गया हूँ। वो खैर बात अलग है कि चाचा यालो मेरी जला देंगे, लेकिन क्या करे, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी चाचा यालो, अगर आप इसे सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरी अपॉलॉजीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हम लोग वापस से मुद्दे पर जाते हैं तब तक। ये ब्यूटीफुल आंटी श्वान ये भी हमारी पिल टावर के टॉप 3 एल्डर्स में शायद से सेकंड पर आती है, लेकिन ये पिल टावर्स के सारे कामकाज से दूर रहती है। जब से मास्टर यालो गायब हुए तब से वो सदमे को लेकर अभी तक अपनी जिंदगी को काट रही है, और उसके बाद से इन्होंने पिल टावर के अंदर में जितने भी अफेयर्स है उन सभी चीज़ों के अंदर में हाथ लगाना बंद कर दिया। ये ज़्यादातर समय इन सभी कामों से दूर ही रहना पसंद करती है। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम सुनती है कि पिल टावर के अंदर में याओचिन का डिसाइपल आया है, तो इनके चेहरे पर थोड़ा सा हम लोगों को नर्वसनेस देखने को मिलता है, और तो और ये याओचिन बोल के वहाँ पे शांत हो जाती है। इन फ्यूचर चल के जब इनका पूरा चेहरा दिखाया जाएगा तब तक पिल गैदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उस दौरान शोयन हमारा पिल गैदरिंग के अंदर में एंटर कर चुका होगा। तब ये फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग्स को बताती है कि ये याओचिन के बारे में क्या सोच रही है। नॉवेल्स के अंदर में और मानवस के अंदर में इन्हें थोड़ा सा नाराज दिखाया जाता है, क्योंकि जब श्वान कॉन्गजी बताते हैं कि एक्चुअली में शोयन जो है वो याओचिन का डिसाइपल है, वो वहाँ पर साथ में ये भी बताते हैं कि एक्चुअली में हमारे याओचिन का जो सोल है उसे हॉलो सोल्स वालों ने पकड़ लिया है। तो उस दौरान ये काफी ज्यादा नाराज होती है और कहने लगती है कि मुझे उस बुड्ढे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कब क्या करता है क्या नहीं, लेकिन दिल में तो प्यार था ही। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि उसे कितनी बार बोला गया है कि तुम्हारे पीछे हॉलो सोल्स वाले काफी दिनों से पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं अकेले मत जाओ। फिर भी वो उस रूइंस के अंदर में अकेला गया, और आज देखो कि उसका क्या इल्जाम उसे भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये छोटा लड़का जो कि इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, इस दौरान अपने मास्टर को कितना ज्यादा मिस कर रहा होगा, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। और उसकी इतनी नाराजगी को देखकर वहाँ पे श्वान कॉन्गजी भी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम सामने से इतना ज्यादा नाराज हो, लेकिन ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा याओचिन की फिक्र कौन करता है, और इसी वजह से तुम इतने सालों से अपने सोर्सेज का इस्तेमाल कर रही थी ताकि तुम याओचिन के बारे में कुछ भी पता कर सको। जिसके बाद हमारी चाची श्वान यी का चेहरा थोड़ा सा गुस्सा और शर्माने वाला बन जाता है, और इसी इनडायरेक्ट वे में हम लोग को बताया जाता है कि श्वान यी हमारी याओचिन को पसंद करती थी, लेकिन इन फ्यूचर चल के क्या वो लोग एंड अप करेंगे, और करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम लोग नॉवेल्स की बकचोदी पेलने वाले हो, लेकिन मैं अपनी बकचोदी पेलने वाला हूँ, तो आप लोग सुन लो एक बार। इनकी शादी वगैरह के बारे में बात करने से पहले मैं इनकी कल्टीवेशन वगैरह के बारे में बता दूं। हमारी मास्टर यालो की जो गर्लफ्रेंड है उनकी जो कल्टीवेशन रैंकिंग वो ऑलमोस्ट 9 स्टार डोजों के आसपास है। साथ ही साथ ये हमारी 8 टायर की एल्केमिस्ट है, और आप लोग को पता है कि हमारे पिल टावर के सेकंड एल्डर वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ मालूम चल गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि आखिर ये लोग कैसे एंड अप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एज पर द ग्रेट रूलर की नॉवेल्स हमारे मास्टर यालो की कोई भी वाइफ को नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर वहाँ पर टेंसेंट चाहे तो इन दोनों की एंडिंग को अच्छी तरीके से दिखा सकता है, क्योंकि टेंसेंट के हाथ से ऑलरेडी द ग्रेट रूलर की सीरीज निकल चुकी है, और वो लोग बीटीटीएच को किसी और तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो बात अलग है कि अगर वो लोग फैन बेस नॉवल की तरफ में बढ़ते या फिर खुद की स्क्रिप्ट को बनाते हैं, तब उसके अंदर में न्यू स्टोरी लाइनअप देखने को मिलेगी। तो उस न्यू स्टोरी लाइनअप के अंदर में अगर चाचा यालो की वो लोग शादी को श्वान यी के साथ में करा देते हैं, बुढ़ापा वगैरह सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए, तब जाके वो दोनों एक दूसरे के साथ एंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर एज पर द नॉवेल्स अगर वो लोग इस चीज़ को पेल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके की मैरिज नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि ये लोग एक दूसरे के साथ में कभी भी एंड अप नहीं करते। और इन फ्यूचर चल के कब मिलेंगे ये लोग, मुझे उस बारे में कुछ याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन पता चलेगा तो आप लोगों को बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी चाची के लिए एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैं दिल से बोल रहा हूँ, सच में हमारी चाची काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और चाचा यालो आप गुस्सा मत होइए, मैं इसे दिल से अपनी चाची ही मान रहा हूँ, आपको उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।